औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड के बारे में। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मेटालिक बॉन्ड से पहले अभी तक हम लोग कुछ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड की पहली टाइप थी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बॉन्ड पढ़ा, केमिकल बॉन्ड की दूसरी टाइप थी कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड हम लोगों ने देखा कि हमारे पास टाइप थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट मेटालिक बॉन्ड। अगर मैं इन सबको डिटेल से बताऊं तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी इसकी फॉर्मेशन हुई थी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वन साइडेड शेयरिंग हुई थी, ठीक है। ये वन साइडेड शेयर हुआ था और यहां पर जो शेयरिंग है ये हुई थी म्यूचुअल। अगर बात करें मेटालिक बॉन्ड की तो मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड देखें, नाम से ही पता चल रहा है। मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो किस में मौजूद होगा, मेटल्स में। मेटल कहते हैं धात को। धात बड़ी मजबूत होती है जैसे कि लोहा। तो मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है, इज डिफाइंड एज, जिसको डिफाइन किया जाता है एज ऐसा बॉन्ड जो कि बनता है, विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बिटवीन, दरमियान मेटल एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो कि मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। ऐसा बॉन्ड जिसकी फॉर्मेशन होती है मेटल एटम्स में, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जो मेटल एटम्स में मौजूद है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मेटेलिक, विच इज रिलेटेड टू मेटल्स, जो कि मेटल से लिंक करता है। ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मेटल एटम्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं और इनके इर्द गिर्द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे होते हैं, आज़ादाना घूम रहे होते हैं। फ्री या मोबाइल, मोबाइल कहते हैं ऐसी चीज़ जो मूव कर सकती है, जो हरकत कर सकती है। और फ्री कहते हैं जो किसी एक से बिलोंग नहीं करते, यानी जो आज़ादाना घूम रहे होते हैं, ठीक है, जो कि फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं, आज़ाद मौजूद होते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट की। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग मेटालिक बॉन्ड। देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स। अच्छा, मेटल्स की बात करें तो मैं मेटल्स की अगर बात करूं, आप अपने जहन नशीन कर लें। जैसे मेटल है आपके पास आयरन यानी लोहा। लोहे की बात करें तो मेटल्स की कुछ एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटल्स की कुछ एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और इसी तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैं। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर वेरी एक्सीलेंट, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, ठीक है। ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगर हम बात करें इनकी नेचर की तो इनकी नेचर होती है दे आर वेरी हार्ड, ठीक है। ये बड़े हार्ड होते हैं। हार्ड होने के साथ साथ दे आर वेरी हैवी। ये हार्ड होते हैं और बड़े ज़्यादा हैवी होते हैं। इनकी नेचर हार्ड होती है और हैवी होती है। अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स आर वेरी टफ। ये बड़े ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। टफ होने के साथ साथ ये रिजिड होते हैं। अच्छा, ये जितनी क्वालिटीज़ मैंने आप लोगों के सामने लिख दी मेटल्स की, इन सब से पता चलता है ओवरऑल मैं इस सारी प्रॉपर्टीज़ को, अगर मैं इस पूरे दरिया को एक कोजे में समेटूं, इस सब का लुब्बे लुबाब निकालूं, तो वो ये है कि मेटल्स भाई अल्टीमेटली मेटल्स जो हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है। मेटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब ये मेटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतने ज़्यादा मजबूत कैसे होते हैं? वाई मेटल्स आर दिस मच स्ट्रॉन्ग? मेटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं?
ऑब्वियसली मेटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनके अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग है ये बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स, जैसा कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह से ये हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं, टफ होते हैं। तो इससे पता चलता है कि देयर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट इन मेटल्स, मेटल्स में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स है ना इनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मेटल्स का जो एटॉमिक साइज है, मेटल्स का एटॉमिक साइज ग्रेटर होना, लार्जर होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इंतहाई आसान हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और यही वजह है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो जो होल्ड है न्यूक्लियस का, द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का होल्ड है ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, वो वीक होता है, वो कमज़ोर होता है। बिकॉज क्योंकि लार्ज साइज होने की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से ऐसा होता है? लार्ज साइज होने की वजह से जो एटम का होल्ड है आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बड़ा ज़्यादा वीक हो जाता है। दूसरी रीज़न कि ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लिख नहीं पाया मैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को निकालना यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ये बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। फर्दर मोर अगर इसके अलावा हम बात करें, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन होने की वजह से, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने की वजह से मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकें, रिजल्टेंटली जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं फ्रीली, ये फ्रीली आज़ादाना तौर पर, फ्री का मतलब है यहाँ पर एक होता है फ्री मुफ्त और एक होता है आज़ादाना तौर पर, तो ये आज़ादाना तौर पर मूव करते रहते हैं इन द स्पेस बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन ईजीली, ठीक है, ऑफ द मेटल्स। तो मैं अगर आसान अल्फाज में इसकी एक समरी बनाऊँ तो वो ये है, लेट्स से मैं यहाँ पर आपको इसकी एक समरी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, मेटल्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स की चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चंद एक प्रॉपर्टीज़ में से मैं 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सिग्निफिकेंटली जिक्र करूँगा। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैं यहाँ पर तज़किरा करता हूँ। मेटल्स की इन प्रॉपर्टीज़ में लेट्स से पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल का जो एटॉमिक साइज़ है, मेटल्स का एटॉमिक साइज़ बड़ा ही ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है, मेटल्स का एटॉमिक साइज़ लार्ज है। दूसरा, नंबर ऑफ शेल्स ये बड़े ज़्यादा होते हैं, ये बड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स बड़ा ज़्यादा ग्रेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेस हो जाती है। और न्यूक्लियर चार्ज भी मेटल्स का बड़ा ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली बात करते हैं कि ड्यू टू दीज ऑल फैक्टर्स, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से इट इज़ वेरी ईजी, ये बड़ा आसान है, इट इज़ वेरी ईजी टू रिमूव, कि हम निकाल सकें, इट इज़ वेरी ईजी टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इंतहाई आसान हो जाता है। और इवन दैट ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन खुद ही निकल आते हैं, ठीक है। जब ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं तो जो मेटल है, या मैं कहता हूँ जी मेटल एटम,
इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है। मेटल एटम में चेंजिंग ऐसे आती है कि जो मेटल एटम है ये कन्वर्ट हो जाता है दो चीज़ों में। मेटल एटम में से सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स तो निकल आया, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल आया इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेटल एटम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो गया मेटल के केटाइन में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया मेटल के केटाइन के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल का केटाइन ये कहाँ पर मौजूद होंगे? ये उसी जगह पर मौजूद होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते रहते हैं? ये मूव करते रहते हैं। ये तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे मूव, ये मूव करते रहते हैं। कहाँ मूव करते रहते हैं? दे मूव अराउंड, ये इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं, अराउंड मूव करते रहते हैं, इन स्पेस, उस जगह पर, ठीक है। दे मूव अराउंड इन स्पेस, ये उस जगह पर मूव करते रहते हैं। किसके इर्द गिर्द की जगह पर? केटाइंस की, ठीक है। समझ आ गया? तो हमारे पास क्या था जी? ये फैक्टर्स हैं। एटॉमिक साइज बड़ा ज़्यादा लार्ज था, नंबर ऑफ शेल्स ग्रेटर थे, आयनाइजेशन एनर्जी कम थी और न्यूक्लियर चार्ज जो था वो कम था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल गया, रिमूव हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर मूव करता रहता है केटाइन के पास। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गया होगा कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद होता है। हाँ, एक और चीज़, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इनकी बड़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी ये बड़े आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव फ्रीली इन द स्पेस बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली। तो होगा क्या? नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम से अटैच नहीं होगा। जैसे आप ये देखें, इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉन लेबल किया, इस इलेक्ट्रॉन को, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस 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 एंड दिस। इस इलेक्ट्रॉन को हर तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम से बिलोंग नहीं कर रहा, ये सबसे ही बिलोंग कर रहा है। तो आइदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल, या फिर ये एक पूरे कॉमन पूल से बिलोंग करते हैं, और दे बिलोंग टू, या फिर वो बिलोंग करते हैं ऑल दी एटम्स, तमाम एटम से ऑफ द मेटल। जैसे मैं आपको चलें इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये इससे भी बिलोंग कर रहा है, ये इससे भी बिलोंग कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये इससे भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जो नीचे होगा ये उससे भी बिलोंग करेगा, जो इसके ऊपर होगा उससे भी बिलोंग करेगा। इवन ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को बेशुमार दूसरे एटम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसको भी कर रहे हैं, तो बेशुमार दूसरे एटम इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आइदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल, या तो ये बिलोंग करेंगे एक कॉमन पूल से, या फिर दे बिलोंग टू ऑल दी एटम्स, या फिर ये सारे ही एटम से बिलोंग करेंगे, न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल एलिमेंट। तो इस तरह से हमें लगेगा कि मेटल के जो न्यूक्लियाई हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र के अंदर सबमर्ज्ड हैं, वो डूबे हुए हैं। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होते हैं फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल, कि ये मेटल के एटम्स को आपस में जोड़ के रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ जोड़ के रखते हैं बल्कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मूव भी कर सकते हैं, और ये मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे लगता है कि हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर है जिसमें मेटल एटम डूबे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्रीन शेड से बनाया गया है, ग्रीन शेड से बनाया गया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में आप देख सकते हैं कि ये जितने भी मेटल एटम्स हैं ये सारे के सारे सबमर्ज्ड हैं, इसमें डूबे हुए हैं। और ये डायग्राम हमारी बुक के अंदर कोट की गई है, हमारी बुक के अंदर बनी है। अगर मैं इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करूं तो ये देखें, ये आपके पास है मेटालिक केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ यहाँ पर जितने भी येलो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं केटाइन यानी मेटल एटम को। और मेटल एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल एटम्स हैं। इन पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल एटम्स की अगर मैं बात करूं तो इन पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल एटम्स के इर्द गिर्द हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं,
और ये ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है और उस इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में ये पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल एटम्स सबमर्ज्ड हैं या उसके अंदर डूबे हुए हैं। ठीक है, ये इसके अंदर सबमर्ज्ड हैं, इसके अंदर धंसे हुए हैं या इसके अंदर ये डूबे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स का एक सी है, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है और इलेक्ट्रॉन के इस समुंदर में बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स में जैसे समुंदर में कश्तियां मौजूद होती हैं बट दे आर सबमर्ज्ड, इसके अंदर जो मेटल एटम्स हैं ये सबमर्ज्ड हैं। ये आपके सामने दिस इज द स्कीमेटिक स्केच ऑफ अ कॉपर डायग्राम, कॉपर की डायग्राम बनाई गई है जिसमें ये जो पॉजिटिव वाले सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉपर के केटाइंस को। ठीक है, और ये जो डॉट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री फॉर्म में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दे आर एम्बेप्ड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के समुंदर में डूबे होते हैं जो कि मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।